नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मेरा बेटा आतंकी था, भावुक होकर जेडीयू विधायक ने अपनी ही सरकार पर बोला हमला। फ्लो टेस्ट के बाद कह दी ये बात। शहीदों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। पुलवामा हमले की 5वीं बरसी पर पीएम मोदी ने दी जवानों को श्रद्धांजलि। जिस जमीन पर लकीर खींच दोगे मैं दे दूंगा। जब मंदिर के प्रस्ताव पर यूएई प्रिंस की इस बात ने जीत लिया पीएम मोदी का दिल। लोकसभा परीक्षा से जुड़ी विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी। धांधली और धोखाधड़ी करने पर इतने साल की सजा का है प्रावधान। बिल्किस बानो मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची गुजरात सरकार। पुनर्विचार याचिका दायर कर लगाई है यह गुहार। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। बिहार में फ्लो टेस्ट के बाद एनडीए खेमे में कई विधायकों पर कार्यवाही तेज है। जेडीयू विधायक बीमा भारती ने कहा है कि उनके बेटे और पति को जेल में डाल दिया गया है। उन्होंने आगे बताया है कि अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें जेल में डालने के लिए ऊपर से दबाव था। बीमा भारती ने कहा है कि ये क्या साबित करना चाहते हैं, सत्ताधारी सरकार के विधायकों को परेशान किया जा रहा है। मैं इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करती हूँ, हम पार्टी के साथ हैं, लेकिन पार्टी ने अपने विधायकों पर भरोसा खो दिया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए इस आतंकी हमले को आज 5 साल पूरे हो गए हैं। उस हमले में जैश ए मोहम्मद के आतंकी आदिल अहमद डार ने 350 किलो विस्फोटक से भरी एसयूवी बस से बढ़ा दी थी। इस हमले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। आज पुलवामा आतंकी हमले को 5वीं बरसी है, लेकिन आज भी इस हादसे की कहानी सुनकर भारतीय लोगों की रूह कांप जाती है। पीएम मोदी ने दी जवानों को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को पुलवामा हमले में शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मैं पुलवामा में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे राष्ट्र के लिए उनकी सेवा और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। 14 फरवरी भारत के लिए काला दिवस है। आतंकियों की इस कायराना हरकत से हर भारतीय की आंखें नम हो गई थी और इस हमले से पूरे देश को अंदर से हिला कर रख दिया था। लेकिन इसका बदला भारतीय सेना पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अबू धाबी में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। अबू धाबी के जायद स्पोर्ट स्टेडियम में प्रधानमंत्री ने अलहन मोदी हेलो मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए भारतवंशी लोगों का अभिवादन नमस्कार कहकर किया। यह कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत यूएई की मजबूत साझेदारी का जिक्र किया। पीएम मोदी ने क्राउन प्रिंस की दिलदारी का सुनाया किस्सा। इसी बीच पीएम मोदी अबू धाबी में बनकर तैयार हुए हिंदू मंदिर को लेकर एक दिलचस्प किस्सा लोगों के साथ साझा किए। उन्होंने कहा कि जब साल 2015 में मैंने यूएई के क्राउन प्रिंस नाहयान के सामने आप सब की ओर से यहाँ अबू धाबी में मंदिर का प्रस्ताव रखा था, तो उन्होंने तुरंत बिना एक पल गवाए हाँ कर दी थी। उन्होंने यह कह दिया था कि जिस जमीन पर लकीर खींच दोगे मैं दे दूंगा। अब अबू धाबी पर इस भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का समय आ गया है। जब पीएम मोदी ने अरबी में लोगों से किया संवाद, दोनों देशों के बीच प्राचीन सामुदायिक और सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करते हुए मोदी ने अरबी में भी कुछ पंक्तियां बोली हैं, जिसका उन्होंने बाद में अनुवाद किया कि कैसे भारत और यूएई दोनों दुनिया की किताब पर वक्त की कलम से बेहतर भविष्य की पटकथा लिख रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि इसमें से कई अरबी शब्द भारत के आमतौर पर बोले जाते हैं। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए कुछ दिन पहले बजट सत्र में संसद द्वारा लोक परीक्षा अनुसूचित साधनों का निवारण विधेयक 2024 को पारित किया गया है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि इस कानून का उद्देश्य तमाम सरकारी प्रवेश परीक्षाओं में धांधली रोकना और धोखाधड़ी की जांच करना है। साथ ही सरकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना है। राष्ट्रपति के विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि सोमवार को राष्ट्रपति ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा तय की गई तारीख पर लागू होगा। अधिनियम में सार्वजनिक परीक्षाओं का अर्थ केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारियों द्वारा आयोजित परीक्षा से है। इसमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेल भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, बैंकिंग, कार्मिक चयन संस्थान और भर्ती के लिए केंद्र सरकार के विभाग और उनसे जुड़े कार्यालय शामिल हैं। बिल्किस बानो के दोषियों को वापस जेल भेजने के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
राज्य सरकार ने इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर कर फैसले से गुजरात सरकार के विरुद्ध की गई कड़ी टिप्पणियों को हटाने की मांग की है। गुजरात सरकार फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को 11 दोषियों को वापस जेल भेजने का आदेश देते हुए गुजरात सरकार के समय से पहले रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा मिलकर काम करने और आरोपियों को साथ मिलीभगत जैसी टिप्पणियां बहुत ही अनुचित हैं। कोर्ट द्वारा की गई इन टिप्पणियों से राज्य सरकार की छवि को काफी नुकसान हुआ है। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर कार्रवाई की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था जेल भेजने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने ही 2022 में गुजरात सरकार से छूट पर निर्णय लेने को कहा था। 2022 के फैसले के कारण ही 1992 में छूट नियमों को लागू किया गया। राज्य सरकार ने याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी की गुजरात राज्य के प्रतिवादी नंबर 3 के साथ मिलकर काम किया गया है, जो कि पूरी तरह से अनुचित है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।